मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त। अच्छा मैडम, मुझे कहती है आप मेरी टांगों पे भी देखें, उस पर भी डंडे मारे हुए हैं और दांत उसके टूटे हुए हैं। कहती मेरी दांत टूटे। मैंने कहा कैसे? कहने लगी कि वो उसके ऊपर डंडों से मुझे मारते थे। सब्सक्राइब करें तस्लीम न्यूज़ HD को और बेल आइकन को दबाएं आने वाली अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। से बहुत ख़राब है जो हम सुनते आए। उसकी स्किन इतनी बुरी तरह तेज़ाब से जलाई हुई है कि उसके स्किन के अंदर इतने बड़े बड़े वो हैं ज़ख़म हुए हैं, इतने डीप ज़ख़म हैं और डंडों के साथ मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ी हुई हैं, फ्रैक्चर्स हैं उसके बाजू में। तो उसके टांगें जो थी वो मुझे कहती है आप मेरी टांगों पे भी देखें, उस पर भी डंडे मारे हुए हैं और दांत उसके टूटे हुए हैं। कहती मेरी दांत टूटे। मैंने कहा कैसे? कहने लगी कि वो उसके ऊपर डंडों से मुझे मारते थे, दीवार के साथ सर मारते थे, तो वो सर पे चोटें आई हुई हैं, पूरा सर बैंडेज था। और फिर मैंने कहा आपने कभी किसी को बताया नहीं है? आप 6 महीने उनके पास काम करती रही। कहती वो कहते थे कि बताओगी तो आपको तीसरी मंजिल से धक्का दे देंगे। मैम उस फैमिली के लिए आपकी तरफ से कोई ऐलान? मैं अभी जो मैंने करना है वो मैंने करना है, उसका ऐलान मैं मीडिया में अच्छा मैडम, मैडम हर घर में एक रिजवाना काम कर रही है और आपने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठाई है। क्या इस पर कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि पाबंदियों के सर्टन एज तक कोई बच्चा किसी के घर में काम न करे? देखिए, मैं पाकिस्तान में लेजिस्लेशंस की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इनके लिए एक स्पेशल कानून पास हुआ था, कानून बनाया गया था जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लेबर पर पाबंदी थी, उनके काम करने पर पाबंदी थी। लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आज हमें ये केस देखने को ना मिलता। मैडम और मैं हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब FIR भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक की जाती है, अमीर और गरीब में तफरीक की जाती है, बड़े और छोटे में के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। मैडम ये बताएं, ये जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब का फ़र्ज़ है। और अगर रिजवाना जैसा, और मेरी ये बात तकलीफ़ दे इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आय में आया है। पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं वो खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। ये बहुत तकलीफ है। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप ये बताइएगा कि इलेक्शन डिले की गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या डिले होंगे? इस पर आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जब तक मतलब शुमारी नहीं होगी नहीं उस वक्त तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। देखिए, मैं इस वक्त हस्पताल की सीढ़ियों पे खड़ी हूँ। मैं हस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूँगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूँगी इंशाअल्लाह। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त। अच्छा मैडम ये अहम तरीन मैडम ये बताइए, बड़े बड़े फैसले किए आपने। मैडम